शिवम कॉलेज के बाहर बैठा होता है कि तभी शिवम का दोस्त अनिकेत वहाँ जाता है और शिवम से बोलता है, अरे यार शिवम, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। वैसे तू कॉलेज के बाहर बैठकर ये फोन में कर क्या रहा है? अरे यार, ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ। वो क्या है कि इस महीने मेरी बहन की शादी है, तो गांव से माँ का फोन आया था कि शादी का बहुत काम है, इसीलिए कॉलेज से छुट्टी लेकर मैं जल्द से जल्द गांव आ जाऊं। अरे वाह, तो तू अकेले अकेले गांव जाने की सोच रहा है? आज देख, मैं भी तेरे साथ गांव चलूंगा। क्या पता मुझे भी कोई गांव की कोरी मिल जाए। तभी वहाँ अनिकेत और शिवम की दोस्त निधि और प्रिया आ जाती हैं। क्या बात है, ये दोनों में कहाँ जाने की बात चल रही है? गांव में शिवम की बहन की शादी है, तो मैं भी ट्रेन से उसके साथ गांव जा रहा हूँ। वाह, गांव की शादी में तो बहुत मजा आता है ना यार, हमें भी ले चलो ना अपने साथ। पता है मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी। मैं तो ले चलूंगा, पर तुम्हारे घर वाले? तुम बस ट्रेन की टिकट बुक करो, घर वालों से हम बात कर लेंगे। यार पर मेरी मम्मी जाने के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। वो तू मुझ पर छोड़ दे, उन्हें मैं मना लूंगी। फिर शिवम सभी की ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर देता है। एक हफ्ते बाद चारों दोस्त ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकलते हैं। यार सच में ट्रेन में सफर करने में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ अभी तो मजा आ रहा है, पर कुछ देर में देखना निधि बोर होकर एक कोने में बैठी मिलेगी। प्रिया की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम। अब सभी थक कर अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे कि तभी शिवम बोलता है, क्या हुआ? सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? लगता है सभी बोर हो रहे हो। मेरे पास एक गेम है, चलो चारों मिलकर खेलते हैं। बात तो सही है, वो गेम है कौन सा? भूतों को बुलाने का गेम। वाह, मुझे भी खेलना ही गेम। ना बाबा ना, मुझे नहीं खेलना कोई भूत वाला गेम। अरे यार प्रिया, कितना डरती है तू। कुछ नहीं होगा, चल ना खेलते हैं। फिर अनिकेत अपने बैग से एक बोर्ड निकालता है और 4 कैंडल निकालकर बोर्ड के चारों कोने पर रख देता है। तो सभी गेम खेलने के लिए तैयार है ना? पर एक बात का ध्यान रखना, इस गेम को खेलते वक्त कोई भी अपनी सीट से उठेगा नहीं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखेंगे। अगर किसी ने हाथ छोड़ा या गेम के बीच में उठकर गया, फिर उसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अरे यार अनिकेत, मुझे तो तेरी बातों से ही डर लगने लगा है। रात भी हो गई है, छोड़ ना, फिर कभी खेलेंगे ये खेल। अरे यार शिवम, तू तो एक नंबर का फट्टू निकला। अनिकेत तुम गेम शुरू करो। फिर अनिकेत बोर्ड के चारों कोने पर मोमबत्ती रखकर चला देता है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ए दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, वैसे ही सबके सब डर रहे हो। तभी अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? तभी चारों कैंडल बुझ जाती है और ट्रेन की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। यार अनिकेत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे यार, ये तो सच में चुड़ैल है। ए लड़की, तूने बुलाया मुझे? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं एक एक कुछ कच्चा चबा डालूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैंने नहीं, वो मेरा दोस्त अनिकेत है ना, उसी ने आपको बुलाया है। अच्छा, तो तू है जिसने मुझे यहाँ इंसानों की दुनिया में बुलाने की हिम्मत की है? अनिकेत डरते हुए बोलता है। वो तो मैंने ऐसे ही आपको बुला लिया। क्या कहा? ऐसे ही बुला लिया? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से किसी इंसान का खून नहीं पिया है मैंने। तभी शिवम डरते हुए बोलता है, अरे यार, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं शिवम, हाथ मत छोड़ना। शिवम अनिकेत की बात नहीं सुनता और डर की वजह से हाथ छोड़ देता है। जैसे ही शिवम हाथ छोड़ता है, चुड़ैल शिवम का गला पकड़ लेती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों डर गया ना मुझसे? अब मैं बड़े ही आराम से तेरा सारा खून चूस लूं और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब मर गया, और फिर मैं तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। चुड़ैल जी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान आफत में पड़ गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अनिकेत जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये चुड़ैल शिवम को मार डालेगी। अनिकेत डरो नहीं, जैसे तुमने इस चुड़ैल को बुलाया वैसे इसे वापस भेज दो। अनिकेत डरते डरते बोलता है। ए दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं से भी आई हो, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे आसानी से वापस भेज देगा? अरे मूर्ख, मुझे भेजना इतना आसान नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से छुड़ाओ। मेरा गला, मेरा गला। अरे अब मैं नहीं बचूंगा। तभी निधि जोर जोर से हनुमान चालीसा सुनाने लगती है। हनुमान चालीसा सुनते ही चुड़ैल शिवम का गला छोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये तूने क्या किया? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे।
ऐसा बोलते हुए चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। शिवम, तू ठीक है ना? शुक्र है कि वो चुड़ैल चली गई। अनिकेत ऐसा बोलता ही है कि तभी ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। अब ये क्या नई आफत है? यार मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। यार अनिकेत, ये भूतों को बुलाने का खेल है कि हमारी मौत का खेल है? यार कहाँ फंसा दिया तूने? अनिकेत जल्दी से कैंडल जलाता है कि तभी सभी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। लगता है वो चुड़ैल यहीं हमारे आसपास है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? यार अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अरे यार, ऐसे वक्त पर तुझे जोरों की लगी है? अरे ऐसे वक्त पर ही तो जोरों की लगती है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शिवम टॉयलेट होकर आता है कि तभी दरवाजे के पास उसे वही चुड़ैल दिखती है। हे भगवान, अभी तो मैं इसके हाथों से बचा हूँ और ये फिर आ गई मुझे दबोचने। तुझे क्या लगता है मैं तुम सबको ऐसे ही छोड़ दूंगी? अरे इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और शिवम के शरीर के अंदर चली जाती है। शिवम की आंखें लाल रंग की हो जाती है। तभी ट्रेन की लाइट आ जाती है। यार शिवम, टॉयलेट करने में इतनी देर कौन लगाता है? शिवम कुछ नहीं बोलता, बस सभी को घूर कर देखने लगता है और अपने सर पर जाकर बैठ जाता है। शिवम तुम ठीक हो ना? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? शिवम फिर कुछ नहीं बोलता। ये देखकर सभी को बहुत अजीब लगता है। प्रिया और निधि अपनी सीट से उठकर अनिकेत के पास जाते हैं और धीरे से अनिकेत से बोलते हैं, अनिकेत लगता है वो चुड़ैल शिवम के शरीर में चली गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर हम अब क्या करें? कैसे इस चुड़ैल को वापस इसकी दुनिया में भेजें? अरे निधि, तू तो बहुत हॉरर मूवी देखती है ना, तो तू ही कुछ कर इस चुड़ैल का। ठीक है, पर मैं जैसा कहूँ वैसे ही करना, शायद कुछ काम बन जाए। ठीक है, तो बताओ क्या करना होगा हमें? जैसे हमने ये गेम शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही फिर से करना होगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुड़ैल को वापस भेजने वाला मंत्र बोलेंगे और मंत्र बोलने के बाद हम सभी हनुमान चालीसा बोलेंगे। और शिवम का क्या, उसके शरीर में तो चुड़ैल है, कुछ भी करके हमें शिवम का हाथ पकड़ना ही होगा। फिर सभी वैसे ही करते हैं। अनिकेत बोर्ड के चारों कोने पर जलती हुई कैंडल रखता है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर शिवम ऐसा करने से मना करता है। तो निधि अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट उतार कर शिवम के गले में पहना देती है और कसकर शिवम का हाथ पकड़ लेती है। फिर अनिकेत, प्रिया, निधि चुड़ैल को वापस भेजने का मंत्र बोलते हैं। ए दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अपनी दुनिया में वापस जाओ। और फिर तीनों जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और शिवम के शरीर से निकलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। निधि, यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तूने हम सबको मरने से बचा लिया। आज के बाद ये खेल मैं कभी नहीं खेलूंगा। जय बजरंग बली। फिर सभी राहत की सांस लेते हैं और बजरंग बली जी का धन्यवाद करते हैं। एक गांव में सोनपरी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बहुत नेक और दयालु भी थी। सोनपरी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? और क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद अगर कर सकती हूँ तो जरूर करूँगी। आप बताइए। सोनपरी जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसकी शादी के काम के लिए कम पड़ रहे हैं। लाला बहुत ब्याज पर दे रहा है, इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे आप चिंता न करें, ये लीजिए पैसे और अपनी लड़की की शादी कीजिए। और जब भी आपके पास हो मुझे दे देना, इस पर कोई ब्याज नहीं। आप बेफिक्र होकर शादी कीजिए। धन्यवाद, मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं आपको ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता न करें, आप जाकर बेटी की शादी संभालें। सोनपरी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी और लोगों की भरपूर मदद किया करती थी। पर वो एक चीज में गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। उस गांव में नदी पर लोगों की आए दिन लाश मिला करती थी। ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर 2 दिन बाद यहाँ किसी न किसी की मौत होती है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा आखिर ये कर कौन रहा है। उसी रात उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक, भैया जरा सुनिए। अरे भैया आप तो डर गए, इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए ना। और वो आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया, आप एक बार मुड़कर तो देखिए मुझे, क्या पता आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना है, हमको माफ कीजिए और जाने दीजिए देवी जी। मैंने बोला ना कि मुझे देखो, समझ नहीं आता तुझे? गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं लोग क्यों प्यार से सुनते ही नहीं है। कितना प्यार से बोला था, फिर भी घर जाने की रट लगाए बैठा था। अब घर पर बॉडी जाएगी तेरी। कम से कम मेरी खूबसूरती की तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती, पागल। फिर चुड़ैल उसको कंधे पर डालकर नदी के पास रख देती है, फिर गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह, ये किसने किया? कल रात से ही गायब थे, बोले थे कि लेट होगा। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं।
फिर तो वो गलत सोचता है। हम कहीं नहीं जाएंगे ये गांव छोड़कर, लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि ये सब कर कौन रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी रात होने पर उसी रास्ते पर निकल जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, सुनो भैया, एक बात सुनो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मार रहे हैं। उन्हीं में से नहीं, मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हूँ। हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो काटो, जो तुम्हें करना है वो करो, पर मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। माफ कर दो, मुझे जाने दो। यहाँ से जाने दो। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरा आज का शिकार है तू। तुझे जाने दिया तो मुझे आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। और तू तो बड़ा उछल रहा था कि तू बहुत बहादुर है। तो सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूं कि तू जाकर लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दे। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? अरे नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। पर मुझे जाने दो। यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। हाँ। अरे मुंह खोलने के लिए तेरा मुंह बचेगा तब ना। उफ, तू कितना भोला है, लेकिन फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। बड़ा शेर बन रहा था मेरे सामने, अब गया। अब इसको भी उठाकर नदी के पास डाल आती हूँ। फिर सुबह जब लोग नदी पर देखते हैं तो अरे भगवान, इसको भी मार डाला उन लोगों ने। क्या जरूरत थी इसको जाने की? क्यों इतना हीरो बनाइए? मारा गया ना। क्या किसी ने उसे भी मार दिया? देखिए, हम पुलिस के पास जाएंगे और जितनी फैमिली के साथ ये घटना घटी है उसकी मदद मैं करूंगी। आप सब चिंता मत करो। पर कुंदन लाल को ये सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। वो इस बारे में अपने दोस्त डॉली से बात करता है। डॉली भाई, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर इनको मारने का बस इतना कारण है कि गांव खाली कराना है, फैक्ट्री लगाकर पैसा बनाना है, तो खूनी इनकी चेन, घड़ी, पर्स, फोन क्यों नहीं ले जाते हैं? ये सब ऐसे ही किस लिए छोड़ दे रहा है? लगता है कि तुमको भी मरना है, तभी इतना बोल रहे हो। वो भी बोल रहा था, देखो क्या हुआ। ये बहुत बुरा है। किसी के साथ ये हो रहा है तो हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी। सभी लोग उससे सहमति जताते हैं। भाई कुंदन, आज तो लेट होगा मुझे। अभी मैं इस रास्ते पर हूँ और इधर अंधेरा बहुत है। मुझे तो डर भी लग रहा है। अच्छा चल, मैं आता हूँ। अरे भाई डर मत, आराम से आ। हाँ। इतना कहकर सुनील फोन काट देता है, पर कुंदन लाल को टेंशन होने लगती है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है वहाँ पर, और आपको क्या मदद चाहिए? आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं रास्ता भूल गई हूँ। इधर कुंदन लाल सुनील की चिंता में उसी सड़क पर आ जाता है, पर सुनील को किसी से बात करता सुन वो दोनों की बातें छुपकर सुनने लगा। सुनील, ये किससे बातें कर रहा है? कहीं ये उन लोगों में से तो नहीं है? सुनो, आप कहाँ रहती हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं यही रहती हूँ और तू मेरा शिकार है। अब मैं तुझे आज मार डालूंगी। ये क्या? ये तो चुड़ैल निकली। कितनी गंदी दिखती है। अब मैं सुनील को कैसे बचाऊं? मैं इसका ध्यान किसी और तरफ करता हूँ, तभी मैं सुनील की मदद कर पाऊंगा। वो दूसरी तरफ पत्थर फेंकता है, जिससे चुड़ैल का ध्यान उस ओर जाता है और कुंदन लाल सुनील को लेकर भाग जाता है। ढूंढने पर भी जब चुड़ैल सुनील को नहीं ढूंढ पाती तो वो वापस जाने लग जाती है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। एक मिला भी तो भाग गया, पर वो कौन था झाड़ियों में? मुझे किसी इंसान की गंध तो आई है कि जरूर कोई और भी था जिसने उसे भागने में मदद की है। चलो कोई बात नहीं, कल तो पता लग ही जाएगा। भाई सुनील, ये तो अपने ही गांव में जा रही है। क्या ये हमारे ही गांव में रहती है या फिर कोई और शिकार ढूंढने जा रही है? हमें गांव के लोगों को सतर्क करना चाहिए। नहीं, रुको कुंदन लाल, देखो उसने साधारण वेशभूषा ले ली है। मुझे तो लगता है वो यही रहती है। वो हमारे ही गांव में रहकर हम लोगों को मार रही थी। पर ये है कौन? अच्छा चलो देखते हैं, ये किसके घर में जाती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अचानक से इसने सुंदर स्त्री का रूप ले लिया है, पर इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कौन है आखिर? सुनील और कुंदन लाल उसका चेहरा देख लेते हैं। गांव वाले और सुनील कुंदन लाल के साथ आते हैं। वो सारे सोनपरी के घर पर थे। क्या हुआ, आप लोग सब एक साथ मेरे घर पर क्यों? हमें पता लग गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। अब भोला बनने का नाटक मत करो। गुस्से में तुम सारे पागल हो गए हो क्या? नहीं, ये सच बोल रहा है। सुनील को देखते ही सोनपरी चुड़ैल का रूप ले लेती है। हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ और गांव के लोगों को मैंने ही मारा है, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती और जवानी बरकरार रखना चाहती थी, जिसके लिए मुझे इंसानों की बलि देनी होती है और फिर नदी में नहाकर घर आ जाना होता है। पर अब मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे? बेवकूफ लोग, अब अपनी जान बचाओ। एक तो मैं तुम्हारी मदद भी करती थी,
पर अब आज सब मरोगे। गांव वाले डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तभी कुंदन लाल भागते हुए आता है और अपने घर में रखे पूजा किए हुए खंजर को निकालकर उस चुड़ैल को मार देता है। मैंने इसे पूजा के खंजर से मार दिया है। अब ये कुछ देर उठ नहीं पाएगी। उससे पहले हमें इसको जलाना होगा। चलो जल्दी से इसे जला दो। और वो सब चुड़ैल को जलाकर मार देते हैं।